अब्दुल्ला खानदान का वो गोल्डन स्पून से खाने वाला एक चॉकलेट बॉय है, उसे तो चाहिए स्टेट फूड। सुनील शर्मा कभी सीएम नहीं बनेंगे, न उनको आवश्यकता है। हम कार्डर बेस्ड पार्टी में काम करते हैं और न ही मुझे कोई बहुत ज्यादा इच्छा है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता है तो स्टेट फूड क्यों नहीं होना चाहिए? ये उनको एक भ्रम है दिमाग में कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है इसलिए स्टेट फूड। अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने तभी स्टेट फूड आएगा। स्टेट फूड अपने टाइम पे आएगा और उमर अब्दुल्ला की डायरेक्शन पे नहीं आएगा, उमर अब्दुल्ला का के चलाने से नहीं आएगा। सबका स्टेटमेंट आया आपके अगेंस्ट के स्टेट फूड को लेके कि सुनील शर्मा साहब जब तक वो सीएम नहीं बनेंगे तब तक नहीं, सुनील शर्मा कभी सीएम नहीं बनेंगे, न उनको आवश्यकता है। हम कार्डर बेस्ड पार्टी में काम करते हैं और न ही मुझे कोई बहुत ज्यादा इच्छा है। सीएम साहब को ये दिक्कत है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता है तो स्टेट फूड क्यों नहीं होना चाहिए? ये उनको एक भ्रम है दिमाग में कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है इसलिए स्टेट फूड होना चाहिए। ये तो नहीं होगा ना। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने तभी स्टेट फूड आएगा। स्टेट फूड अपने टाइम पे आएगा और उमर अब्दुल्ला की डायरेक्शन पे नहीं आएगा, उमर अब्दुल्ला के चलाने से नहीं आएगा। भारत का संसद जो सबसे बड़ा मंदिर है भारत का, वहां पे लोग उस पर चर्चा करेंगे और आएगा जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा। वो चिल्लाएंगे, वो गुस्सा करेंगे। क्यों? शहजादा है, अब्दुल्ला खानदान का वो गोल्डन स्पून से खाने वाला एक चॉकलेट बॉय है, उसे तो चाहिए स्टेट फूड। तो ऐसा नहीं होता है। सुनील शर्मा को बीच में नहीं घसीटिए न। सुनील शर्मा उस पार्टी से आते हैं जहां पे कोई एक परिवार पार्टी चलाता है। ये अब्दुल्ला परिवार की पार्टी का कंपैरिजन भाजपा से नहीं हो सकता है। वो एक परिवार से चलती है, किचन से चलती है। बाप बेटा और माँ बेटा जो डिसाइड करते हैं पार्टी में। हमारे यहाँ वो नहीं चलता है। हमारे यहाँ पे 14 करोड़ कार्यकर्ता है और 14 करोड़ कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी राय होती है, फिर जाके पार्टी हमारी चलती है। वो गलतफहमी में है। लद्दाख में जो घटनाक्रम हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और जिस लद्दाख में लोग अपने जीवन का बड़ा ही खूबसूरत पल बिताने के लिए जाते हैं, अपने मन को शांति देने के लिए जाते हैं, बड़ी पीसफुल जगह है, उस लद्दाख का माहौल खराब करने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया। और मुझे लगता है कि बहुत ही सुनियोजित एक साजिश थी, जिस साजिश में वो किसी हद तक कामयाब हुए, जहाँ पे 4 लोगों ने अपने जान गंवाए और 70 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई कंस्पायरेसी हो सकती है और ये बहुत ही जांच का विषय है। अभी तक इनिशियल जो जांच हमारे सामने आई है या जो हमने मीडिया के माध्यम से देखा है, काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया गया और स्थिति को कंट्रोल किया गया है। अभी वहाँ पे शांति बनी हुई है। लेकिन जो लोग किसी भी विषय को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हम लोगों के लिए, भले के लिए काम करते हैं, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं जो वातावरण बन रहा था वो उन्हीं लोगों की गतिविधियों के कारण बन रहा था। उन पे शिकंजा कसा गया है, एक्शन लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की कोई इजाज़त नहीं है। ये भारत जो है ये संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जब तक हम देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण की भावना, ये नॉर्मल कोर्स में भी अपने जीवन को जीते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कोई भी व्यक्ति देश के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, एंटी सोशल, एंटी नेशनल किसी भी गतिविधि में शामिल हो, उस पर इसी प्रकार का एक्शन होना चाहिए जो लद्दाख में हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी लोग भी इससे सबक पाएंगे और कहीं न कहीं देश के विरुद्ध कोई ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं है। डेफिनेटली मैंने भी कहीं सोशल मीडिया में देखा वो और बहुत सारे इन पोर्टल्स पे देखा, डोडा या नेपाल के लोगों की जांच में नाम आए हुए हैं। अगर इस प्रकार का होता है तो ये भी बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा चिंतनीय है। इस पर चिंता करने की बात है, क्योंकि क्यों ऐसे लोग जो वहाँ पे अगर काम करने गए हैं तो वहाँ पे इस प्रकार की हरकत में, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हुए, कौन से इनके कनेक्शन है, कहाँ इनके कनेक्शन है, ये सब खंगालने की आवश्यकता है और पूरी तह तक जाने की आवश्यकता है। किसी भी कीमत पे, वो डोडा का हो, वो नेपाल का हो, किसी भी स्थान का हो, अगर वो कहीं पे वातावरण को खराब करने की कोशिश करता है उस पर सख्ती से कार्रवाई है। वहाँ पे हमारा भी लगातार संपर्क है और मेरा पर्सनल पिछले 3-4 दिन से वहाँ के प्रशासन से लगातार संपर्क है और जो भी लोग यहाँ के वहाँ गए हैं बड़े सुरक्षित हैं। वहाँ जो एजेंसीज है, वहाँ जो सिक्योरिटी है, कहीं पे भी किसी को भी मतलब नाजायज़ तंग नहीं कर रही है। लेकिन जो लोग कहीं के भी हों, वो अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनको सख्ती से निपटना चाहिए। काम करने के लिए खुली इजाज़त है। आप देश में जाइए, विदेश में जाइए, किसी भी जगह जाइए, आप जाइए, काम कीजिए, अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, लेकिन इसका गलत कोई लाभ न उठाएं, क्योंकि ऐसी पीसफुल जगह पे अगर आप माहौल खराब करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं उस एनसी के नेता से पूछना चाहता हूं कि फिर क्या किया जाए? खुला छोड़ दिया जाए?
वहां पे गोलीबारी चलती रहे, आगजनी होती रहे, लोग मरते रहे और एनसी अपनी रोटी सेकना जो उनका काम होता है वो करते रहे। ऐसा नहीं होता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे वो सुनील शर्मा हो। मैं भी यदि कानून से खिलवाड़ करता हूं तो जो उस दायरे में वहां पे कानून कहता है वो होना चाहिए। तो सोनम वांगचुक पे अगर कोई एक्शन हुआ है तो बहुत सोच समझ के जांच एजेंसीज ने लगाया होगा।